हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुर्तज़ा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल की, जो कि अकाउंटिंग की दुनिया की जान है। जी हाँ दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब सवाल यह है कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। तो सुनो दोस्तों, अकाउंटिंग का पूरा डबल एंट्री सिस्टम इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है, जो कि हर प्रोफेशनल अकाउंटेंट यूज़ करता है। ये इक्वेशन एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो ये बताता है कि एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, यानी किसी भी वक्त एक बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स हैं वो बराबर होने चाहिए उसकी उधारियों और ओनर्स के हिस्सों के टोटल से। उधारियां मतलब लायबिलिटीज और ओनर्स के हिस्सों का मतलब है इक्विटी। आप इस इक्वेशन को अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की बैकबोन कह सकते हैं और ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, चाहे दिन हो या रात। ये इक्वेशन हमेशा बराबर होनी चाहिए। अब जरा कॉन्सेप्ट समझें। अकाउंटिंग इक्वेशन के सेंटर में सिर्फ एक सिंपल सी बात है, जो चीजें एक बिजनेस ओन करता है वो बराबर होती है कि बिजनेस कितने का मकरूज है, यानी कि बिजनेस की कितनी उधारियां हैं। और यही वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग सिस्टम बेस करता है। ये इक्वेशन कभी गलत नहीं होती, हमेशा बैलेंस होती है। चलिए दोस्तों, अब मान लीजिए मुझे एक ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया आता है और मैं मोबाइल एसेसरीज की शॉप खोलता हूँ जिसका नाम है गैजेट वर्ल्ड। फिलहाल मेरे पास 50 पाउंड्स हैं और मैंने ये पैसे अपने बिजनेस में इंजेक्ट कर दिए। देखें, जो चीज़ें बिजनेस के पास होती हैं उसे हम कहते हैं एसेट्स, और जो चीज़ें बिजनेस किसी से लेकर चला रहा होता है उसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि वो चीज़ें किससे ली गई हैं। अगर किसी बाहर वाले सप्लायर से या बैंक से उधार लिया गया हो तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं, और अगर खुद ओनर ने पैसा लगाया हो तो उसे हम इक्विटी कहते हैं, जो कि इस एग्जाम्पल में मैं खुद हूँ। देखें, अब तक गैजेट वर्ल्ड के पास 50 पाउंड का कैश मौजूद है जो कि एसेट्स हैं, और गैजेट वर्ल्ड के लिए ये पैसे मैंने यानी कि ओनर्स ने कंट्रीब्यूट किए हैं जो कि इक्विटी है। इसी तरह और डिटेल में समझते हैं। एसेट्स में आता है कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। जबकि लायबिलिटीज में होती हैं अकाउंट्स पेबल, लोन पेबल, वेजेस पेबल, टैक्सेस पेबल वगैरह। इक्विटी में जनरली दो कॉमन चीजें होती है, एक ओनर्स इक्विटी और दूसरा रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है कि बिजनेस के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने फ्यूचर में यूज करने के लिए रिटेन या महफूज कर लिया हो। रिटेन अर्निंग्स को हम डिटेल में किसी और दिन समझेंगे। अब अगर हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के नंबर्स को टोटल करते हैं और चेक करते हैं कि ये बैलेंस हो भी रहा है या नहीं, देखें ये बिल्कुल बैलेंस हो रही है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस होती है। इसी अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से हम बना पाते हैं अपने बिजनेस की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक तरह से बिजनेस का फाइनेंशियल स्नैपशॉट होता है, जिसमें बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटीज जो होती हैं किसी भी एक स्पेसिफिक डेट पे। और दोस्तों, बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट होती है। सिर्फ बैलेंस शीट देखकर ही आप किसी बिजनेस के आधे से ज्यादा हालात समझ सकते हो। चलिए दोस्तों, अपने गैजेट वर्ल्ड की बिजनेस की एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए मैं गैजेट वर्ल्ड के लिए किसी शॉप जाता हूं और 50 पाउंड्स के मोबाइल कवर्स खरीद लेता हूं। अब मेरे पास कैश नहीं रहा, लेकिन उसकी जगह मेरे पास 50 पाउंड्स की इन्वेंट्री आ गई है, यानी कि मोबाइल कवर्स। देखिए, एसेट की कैटेगरी चेंज हुई है, लेकिन टोटल एसेट्स अभी भी 50 पाउंड्स ही हैं। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन अब भी परफेक्टली बैलेंस है। अब मैं सोचता हूँ कि चलो एक ग्लास शेल्फ भी ले लेता हूँ डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन मेरे पास कैश नहीं बचा, मेरे पास पैसे नहीं बचे। तो मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ और उससे 100 पाउंड्स उधार मांगता हूँ। मेरा दोस्त मुझे 100 पाउंड्स का लोन देता है। अब आगे क्या होगा? बिजनेस के पास कैश बढ़ जाएगा 100 पाउंड से और लोन पेबल भी बढ़ जाएगा 100 पाउंड से,
क्योंकि अब मुझे वो पैसा अपने दोस्त को फ्यूचर में वापस करना है। टोटल एसेट्स अब हो गए 150 पाउंड्स और लायबिलिटीज और इक्विटी भी 150 पाउंड्स, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन अब भी परफेक्टली बैलेंस है। अब मैं वो 100 पाउंड्स को यूज करते हुए एक डिस्प्ले शेल्फ खरीद लेता हूँ। कैश डाउन हो गया 100 पाउंड से, लेकिन इक्विपमेंट बढ़ गया 100 पाउंड से। देखा, एसेट्स के अंदर ही शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन टोटल वैल्यू सेम ही है। अब मैं गैजेट वर्ल्ड की मोबाइल कवर्स बेचता हूँ। लेट्स से मैंने 50 पाउंड्स के कवर्स को 60% मार्कअप के साथ बेचा, तो मैंने 80 पाउंड्स की सेल्स की। इन्वेंट्री खत्म हो गई, लेकिन कैश अब 80 पाउंड से बढ़ गया और मैंने 30 पाउंड्स का प्रॉफिट कमा लिया। देखें, मैंने मोबाइल कवर की सेल्स की 80 पाउंड्स और मैंने उन मोबाइल्स कवर की परचेजेस की थी 50 पाउंड्स की, तो 80 माइनस 50 प्रॉफिट हुआ 30 पाउंड्स। अब ये 30 पाउंड्स का प्रॉफिट कहाँ जाएगा? सिंपल, रिटेन अर्निंग्स में, क्योंकि ये वो मुनाफा है जो बिजनेस ने कमाया और इसे हमने अपने बिजनेस में महफूज कर लिया ताकि इसे फ्यूचर में यूज कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि अब बिजनेस के पास टोटल एसेट्स हो गए हैं 180 पाउंड्स, क्योंकि कैश बढ़ गया है और प्रॉफिट की वजह से इक्विटी भी बढ़ गई है और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी बैलेंस हो रही है। चले दोस्तों, क्विकली सारी चीज़ों को रिकैप करते हैं। हमने सीखा कि जो चीज़ें बिजनेस के पास हैं, यानी कि एसेट्स, वो बराबर होती हैं कि बिजनेस ने कितना उधार ले रखा है, यानी कि लायबिलिटीज, और बिजनेस में ओनर्स का कितना हिस्सा है, यानी कि इक्विटी। और यही होता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। और याद रखिएगा दोस्तों, ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस होती है, ऑलवेज। चलिए दोस्तों, अब हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। देखो, अब तक हम सिर्फ ये कह रहे थे कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अगर हम इस इक्वेशन में इक्विटी के कंपोनेंट को थोड़ा डिटेल में देखें तो इक्विटी एक्चुअली दो चीजों का मिक्स होती है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड रिटेन अर्निंग्स। कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है? ये वो पैसा है जो ओनर खुद अपनी जेब से बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कि गैजेट वर्ल्ड स्टार्ट करते वक्त जो 50 पाउंड्स मैंने बिजनेस में लगाए, वो मेरी कैपिटल कंट्रीब्यूशन थी। और रिटेन अर्निंग्स क्या है? ये वो पैसा है जो बिजनेस ने मुनाफा कमाया और फ्यूचर यूज के लिए संभाल के लिए रख दिया। इसी तरह अगर हम रिटेन अर्निंग्स का भी पोस्टमार्टम करें तो रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स प्लस करंट ईयर प्रॉफिट्स माइनस डिविडेंड्स। ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स का मतलब है जो पिछले साल के एंड में रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस था। करंट ईयर प्रॉफिट्स मतलब जो इस साल बिजनेस ने मुनाफा कमाया है। और डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पैसा बिजनेस ने अपने ओनर्स को वापस दे दिया। अब सवाल यह है कि करंट ईयर प्रॉफिट कैसे आता है? सिंपल, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यानी कि बिजनेस ने जितनी सेल्स की हैं दैट इज रेवेन्यू, उसमें से जितने खर्चे हुए दैट इज एक्सपेंसेस, बाकी जो बचा वो आपका प्रॉफिट है। तो दोस्तों, ये है अकाउंटिंग इक्वेशन का एक्सपेंडेड वर्जन। इससे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स का लिंक समझ आता है। नंबर 1 बैलेंस शीट एंड नंबर 2 इनकम स्टेटमेंट। जो इक्वेशन आपको ऊपर नजर आ रही है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, यह है बिजनेस की बैलेंस शीट, यानी कि बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी का फाइनेंशियल स्नैपशॉट किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। और जो इक्वेशन आपको नीचे नजर आ रही है, यानी कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यह है बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट, यानी कि बिजनेस के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की समरी किसी एक पीरियड ऑफ टाइम में। इस एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन से हमें यह भी समझ आता है कि अकाउंटिंग में टोटल 6 तरह के अकाउंट्स होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, डिविडेंड्स, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। एसेट्स, डिविडेंड्स और एक्सपेंसेस, ये सब नॉर्मल डेबिट अकाउंट्स हैं जो डेबिट करने से बढ़ते हैं और क्रेडिट करने से कम होते हैं, क्योंकि एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस ओन करती है
और डिविडेंड और एक्सपेंसेस वो चीजें हैं जो बिजनेस की रिसोर्सेज को कम करती हैं। दूसरी तरफ लायबिलिटीज, इक्विटी और रेवेन्यू, ये सब नॉर्मल क्रेडिट अकाउंट्स हैं जो क्रेडिट करने से बढ़ते हैं और डेबिट करने से कम होते हैं, क्योंकि इन सब के बढ़ने का मतलब है कि या तो बिजनेस की टोटल उधारियों का बढ़ना यानी कि लायबिलिटीज, या फिर ओनर्स की हिस्सेदारियों का बढ़ना यानी कि इक्विटी और रेवेन्यू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था अकाउंटिंग इक्वेशन का एक्सपेंडेड वर्जन और एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेमवर्क जो कि अकाउंटिंग की फाउंडेशन को सुपर क्लियरली एक्सप्लेन करता है। चलिए इजाजत दें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।